हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद शर्मा और आज अपन बात करेंगे जो अलग प्रवर्धन है उसकी अगली विधि के बारे में, जिसको बोलते हैं दोस्तों ग्राफ्टेज। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आता है सर ये ग्राफ्टेज विधि कौन सी है? क्योंकि दोस्तों ग्राफ्टेज जो विधि होती है उसके अंदर दो विधि अपन अध्ययन करते हैं। यानी जो ग्राफ्टेज जो विधि होती है उसके अंदर बडिंग जिसको बोलते हैं कलिका प्लस ग्राफ्टेज जिसको बोलते हैं क्या दोस्तों, उसको बोलते हैं उपरोपण। तो दोस्त मतलब कलिका प्लस उपरोपण दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं ग्राफ्टेज या उसको ग्राफ्टेज विधि कहा जाता है। यानी कि इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अपन दो अलग अलग पौधों के दो भाग लेते हैं अलग अलग पौधों के, जिसमें से एक भाग अपन जड़ तंत्र का निर्माण करता है एंड दूसरा भाग जो उत्पादन वाला भाग है उसका निर्माण करता है। यानी कि इसमें दो पौधों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें से एक पौधे का अपन रूट स्टॉक लेते हैं या दूसरे पौधे का अपन जिसको बोलते हैं ब्रांचेज साइन या सांकुर कलिका जो कि अपन उसका लेते हैं, जिससे उत्पादन वाला भाग तैयार होता है एंड जो रूट होता है उससे जड़ तंत्र वाला भाग तैयार होता है। अब देखिए दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि एक विधि का अपन क्या लेंगे, एक जो पेड़ का अपन लेंगे रूट स्टॉक एंड दोस्तों दूसरे जो पेड़ का अपन क्या लेंगे उत्पादन वाला भाग, जिससे उत्पादन वाला भाग तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन क्या थी प्रक्रिया, यानी ये अपना क्या रहेगा, ये रहेगा रूट स्टॉक। क्या है दोस्तों, ये रहेगा रूट स्टॉक और उसको बोलेंगे क्या दोस्तों साइन, जिसको बोलते हैं सांकुर। इससे दोस्तों जड़ तंत्र तैयार होगा एंड दोस्तों इससे उत्पादन वाला भाग तैयार होगा। यानी कि इसमें दो अलग अलग पौधों का चयन किया जाता है, जिसमें से एक पौधे का अपन जड़ तंत्र वाला भाग लेते हैं जिससे अपना जड़ तंत्र तैयार होता है, दूसरे भाग से अपन साइन लेते हैं जिससे अपन उत्पादन वाला भाग तैयार करते हैं। दोस्तों यदि अपनी क्या थी ग्राफ्टेज विधि होती है। अब देख दोस्तों, इसमें दो विधि आती है। पहली विधि कौन सी है दोस्तों, इसमें आएगी कौन सी, बडिंग जिसको बोलते हैं कलिकायन। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में बडिंग होता क्या है, बडिंग के अंदर कौन कौन सी विधियां होती है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज लास्ट में आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ्टेज पहली जो विधि है वह है दोस्तों बडिंग। क्या दोस्तों, बडिंग जिसको बोलते हैं कलिकायन। क्या बोलते दोस्तों, कलिकायन। अब देखिए दोस्तों, अपना जो साइन होता है, अगर अपन साइन या सांकुर का प्रयोग अपन बड या कली के रूप में करते हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं बडिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों, इसको अपन बोलेंगे, इसको बडिंग कहते हैं। यानी कि अपन जो उत्पादन वाला भाग तैयार करने के लिए इस साइन या सांकुर का प्रयोग अपन कली के रूप में करते हैं तो दोस्तों इसको अपन बडिंग या कलिकायन अपन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसी कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसके बारे में अपन जनरली स्टडी करना चाहते हैं। दोस्तों इसकी पहली जो विधि है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं टी बडिंग। क्या बोलते दोस्तों, टी बडिंग जिसको बोलते हैं अपन सीड बडिंग दोस्तों इसको कहा जाता है। इसको दोस्तों सीड बडिंग भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में देखो जो सभी विधियां हैं उसके उनके लिए प्रिंसिपल समान होता है। यानी इनमें क्या होता है, जो अपन जो रूट स्टॉक या मूल ग्रंथ लेते हैं दोस्तों वो 9 से 12 महीने पुराना होना चाहिए एंड दोस्तों उसको जमीन के आधार से अपन इसको 22.5 सेंटीमीटर ऊपर से अपन काट देते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो अपन सांकुर जो होती है, अपन जो सांकर जो कली या बड़ का उपयोग करते हैं दोस्तों वो 3 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए एंड दोस्तों वो रोग मुक्त होनी चाहिए, इसमें कीटों प्रकोप नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल की बात थी एंड दोस्तों इसमें जो सांकुर कली का जो रूट स्टॉक आपस में मिलान होता है दोस्तों वो 8 से 15 दिन में होता है एंड दोस्तों 45 दिन बाद में ग्रोथ करने लग जाती है। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो ये अपना है रूट स्टॉक, ठीक है, इस पे दोस्तों 22.5 सेंटीमीटर हाइट, जैसे मैंने बताया आपको 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे इस पे अपन एक टी आकार का कट लगा देंगे। मतलब दोस्तों ये रूट स्टॉक है, इस रूट स्टॉक पर 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अपन इसमें टी आकार का कट लगा देंगे। अब दोस्तों टी आकार कट लगाने बाद में ये जो कट लगाएंगे दोस्तों वो बडिंग नाइफ से लगाएंगे। बडिंग नाइफ से इसमें कट लगाने बाद में इसकी जो छाल होती है दोस्तों उसको ढीला कर देंगे।
जिससे अपन जो साइन होगा वो आसानी से फंस सके, यानी कि अपन बड़ी नार की सहायता से छाल को ढीला कर देते हैं। यानी दोस्तों इस विधि का उपयोग उन पौधों में किया जाता है जिसकी छाल को आसानी से अपन ढीला कर सकते हैं, पौधों से अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको ढीला करने के बाद में अपनी जो साइन होगी, क्या दोस्तों, अपनी जो सांकुर जो कलिका होगी दोस्तों इस आकार की होगी, मतलब इसी आकार की सांकुर कलिका लेंगे। क्या लेंगे? ये सांकुर कली लेंगे। अब दोस्तों जो अगली जो स्टेप होगी इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक को अपन जो कट लगाया है टी आकार का, इस टी आकार के कट में इसको दोस्तों अपन फंसा देंगे। ये अपना कलिका बाहर निकल गई। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें नमी बनाए रखने के लिए इसमें वैक्स का अपन लेप कर देंगे। उसके बाद इसको बडिंग टेप से इसको बांध देंगे। एंड दोस्तों इसको बाद में ये पहले इसमें वैक्स कर दी, इसमें बडिंग टेप से बांधते समय जो कलिका है उसको बाहर छोड़ देते हैं। यानी दोस्तों ये होगी अपनी बडिंग टेप। ये बन जाएगी क्या, कली हो जाएगी, जिसको बोलते हैं शाखा। एंड दोस्तों जैसे इसमें 8 से 15 दिन बाद फुटान हो जाएगा और 45 दिन बाद में ये ग्रोथ करने लग जाएगी, ये आगे जाकर ग्रोथ करने लग जाएगी। जैसे ये ग्रोथ करेगी दोस्तों, जो ऊपर वाला जो भाग है इसका रूट स्टॉक का, इसको अपन काट देंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो रूट स्टॉक है इसको अपन ब्रांचेस नहीं निकलने देंगे। अगर दोस्तों इस रूट स्टॉक ब्रांचेस निकलती हैं तो दोस्तों जो फल आएंगे वो रूट स्टॉक जैसे ही आएंगे। इसलिए हमेशा ये जो ग्रोथ है, ये जो कली है, इसको अपन आगे बढ़ने देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात थी। अब इस विधि दोस्तों किस किस में अपन प्रदर्शन करते हैं, देखिए बताऊं आपको। इस विधि दोस्तों अपन करते हैं संतरा, माल्टा, किन्नो, गुलाब, सीताफल, आड़ू, अखरोट एंड बेर आदि। एंड दोस्तों अपन टी बडिंग की सहायता से, सीड बडिंग की सहायता से अपन संतरा, माल्टा, किन्नो, गुलाब, सीताफल, आड़ू एंड अखरोट, बेर आदि में अपन इसका प्रवर्धन करते हैं। ये दोस्तों अगर मैं नींबू बात करता हूँ, जैसे नींबू में सबसे बेस्ट रूट स्टॉक वो माना जाता है किसका, जम्बेर, इसको बोलते हैं खट्टी चटी। यानी दोस्तों सबसे जो अच्छे फल किसके माने जाते हैं, यानी किन्नो को। तो अपन चाहते हैं कि उस रूट स्टॉक के अंदर मूल ग्रंथ अपन किन्नो जैसे फल चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो रूट स्टॉक है वो खट्टी चट्टी या झंबरिया यूज करेंगे। एंड जो साइन है या बड़ कलिका है वो किन्नो यूज करेंगे, जिससे अपन को किन्नो जैसे फल आगे प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका प्रवर्धन किया जाता है। अब दोस्तों अगली विधि की बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगली जो विधि है दोस्तों वो है चिप बडिंग। क्या है दोस्तों, चिप बडिंग, इसको बोलते हैं चिप कलिकाएं। ठीक है दोस्तों, इस विधि में क्या करेंगे, जो अपन जो रूट स्टॉक तैयार करेंगे 9 से 12 महीने पुराना, उस पर सारी 22 सेंटीमीटर दोस्तों वह कट लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो कट लगाएंगे दोस्तों वो चिप जैसा कट लगाएंगे, मतलब चिप के आकार का अपन इसमें कट लगा देंगे। दोस्तों ये चिप जैसा आकार कट लगाने के बाद में अब इसमें क्या करेंगे, जो छाल है उसको पूरी तरह से पेड़ से अलग कर लेंगे। यानी कि इस विधि का उपयोग उन पौधों में किया जा सकता है जिनके छाल को आसानी से पेड़ से अपन हटा सकते हैं या अलग कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये जो अपन सेब बनाने के बाद में, ये कट लगाने के बाद में इसमें क्या करेंगे, ये अपन कट लगा दिया अपन ने, ये 22.5 सेंटीमीटर पे दोस्तों। और दोस्तों ये कट लगाने के बाद में अपन जो बड़ लेंगे या साइन जो अपन कलिका लेंगे, साइन बड़ लेंगे दोस्तों, वो इसी आकार का लेंगे। ये अपन जाएगी साइन। एंड दोस्तों अपन ये जो कट लगाएंगे दोस्तों, ये 2.5 सेंटीमीटर लगाएंगे और 2.5 सेंटीमीटर इसी आकार का अपन साइन बड़ का यूज करेंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये जो अपने जो खांचा बनाया था चिप जैसा, उस खांचे के अंदर अपन ये जो अपन ने साइन बड़ ली थी उसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में वो नमी के लिए इसमें वैक्स लगा देंगे। वैक्स करने के बाद उसे बडिंग टेप से अपन बांध देंगे। ये दोस्तों ने बांध दिया किससे, बडिंग टेप से। अब दोस्तों वह प्रोसेस है जिसमें इसमें फुटान होने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगी, तो ऊपर वाले हिस्सों को अपन काट देंगे। दोस्तों इस वाले हिस्सों को इसलिए काटते हैं, जैसे बरसात का मौसम आता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा होने के कारण ये सब निकलने लग जाते हैं, इसलिए इसको ऊपर से हटा देते हैं। इससे अपन शाखा नहीं निकलने देंगे, शाखा जैसे निकलती है उनको काट देंगे। दोस्तों ये प्रोसेस थी किसकी, चिप बडिंग की।
अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा जो अंगूर होता है, अंगूर में अपन रूट स्टॉक तैयार करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। किसके अंदर, अंगूर के अंदर रूट स्टॉक तैयार करने के लिए चिप बडिंग का यूज किया जाता है। दोस्तों ये कौन सी थी, चिप बडिंग थी। कौन दोस्तों, चिप बडिंग। दोस्तों अगली जो है वो है कौन सी, पैच बडिंग। दोस्तों कौन सी अगली, पैच बडिंग। देखिए दोस्तों इस विधि को एक और नाम कहते हैं, उसको कहते हैं एक और पे बंद कलिका। पे बंद कलिका है। देखिए दोस्तों इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में वही अपन वही प्रोसेस होगी, वो सिद्धांत रहेगा। इससे अपन जो कट लगाएंगे वो आयताकार चिप के रूप में अपन उसमें कट लगा देंगे। आयताकार चिप जिसमें कट लगा दिया, उसका जो साइन जो लेंगे वही दोस्तों इसी आकार का अपन 2.5 सेंटीमीटर का अपन साइन लेंगे। ये साइन ले लिया। अगली जो होगी प्रोसेस, उसमें ये अपना कट था, ये अपना रूट स्टॉक था अपना, इसमें ये अपन ये कटर लगा रखा है। इस कट के अंदर जैसे छाल हटाई तो ये जो बड़ है उसको इसमें अपन फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में उसको आगे बोर्ड मिश्रण से इसको चिपका देंगे, वैक्स लगा देंगे और बडिंग टेप अपन इसमें लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, बडिंग टेप इसमें लगा देंगे। देखिए दोस्तों इस विधि का उपयोग करते हैं, वो करते हैं आंवला, जामुन और बेल पत्र। यानी जो पैच बडिंग का अपन यूज करते हैं, किसमें करते हैं, आंवला, जामुन और बेल पत्र यूज करते हैं। इसमें वही 2.5 सेंटीमीटर आकार का अपन चिप पैच जैसा अपन कट लगाते हैं, उसी पैच जैसा अपन साइन भर लेते हैं, दोनों का आपस में मिला देते हैं, बड़ी टेप लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं और वह 8 से 15 दिन में आपस में इनका मिलान हो जाएगा और 45 दिन बाद में उसे ग्रोथ होने लग जाएगी इसके अंदर, कली के अंदर। इस विधि के द्वारा अपन आंवला, जामुन और बेल पत्र में प्रवर्धन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो अगली जो विधि है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट या मैटर लाता रहूं। अब दोस्तों अगली जो विधि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते दोस्तों रिंग बडिंग। क्या बोलते हैं, रिंग बडिंग, जिसको बोलते हैं वल्ले कलिका एन या छल्ला कलिका। देखिए दोस्तों इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है व्यावसायिक रूप से, वो किया जाता है दोस्तों किसके अंदर, बेर में, यानी व्यावसायिक रूप से, मतलब इस विधि का उपयोग कॉमर्शियल रूप से बेर के अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इस विधि के प्रवर्धन करने के 2 तरीके होते हैं। दोस्तों पहला तरीका क्या होता है कि जमीन से 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अपन 2.5 सेंटीमीटर का इसमें गोल में अपन कट लगा देते हैं और छाल को ऊपर से हटा देते हैं। उसी आकार से अपन साइन में बढ़ लेते हैं, उसको अपन ऊपर इसको पहना देते हैं और बांध देते हैं। वो प्रोसेस होता है जो अपन पहले पढ़ चुका है। दूसरी विधि में क्या करेंगे दोस्तों, जो 22.5 सेंटीमीटर हाइट पर जो तना होता है, रूट स्टॉक होता है, उसके बीच में से अपन गोल आकार में अपन छाल हटा देंगे ऊपर से, ऊपर जो मोटी छाल हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो अपनी जो साइन बड होगी उसमें से उस गोल आकार से अपन साइन लेंगे, उस साइन को उसके अंदर पहना देंगे गोल आकार में, फिर उसको बांध देने के बाद वो वैक्स लगा देंगे और वो प्रोसेस हो जाती है। तो क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे ये 22.5 सेंटीमीटर हाइट का अपन ये रूट स्टॉक काटा, तो ये रूट इस गोल आकार अपन इसको काट देंगे, ये गोल आकार में काट देंगे। ये दोस्तों कितनी हाइट है, ये है 22.5 सेंटीमीटर की। एंड दोस्तों ये जो कट है वो दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर का। अब इसी गोल आकार के अंदर अपन क्या लेंगे, अपन लेंगे क्या, साइन बड़े लेंगे। इन साइन बड़े में ये कली होगी, ये क्या हो गया, साइन। अगले स्टेप में क्या होगा, अपने जो रूट स्टॉक लिया, रूट स्टॉक अंदर जो ऊपर ये कट लगाया, ये कट लगाया, इस कट के अंदर अपन इसको पहना दिया, ये कट अपन इसको पहना दिया, पहना हुआ अपनी ये कलिका थी। फिर दोस्त इसको अपने यहाँ से बांध देंगे, वैक्स लगा देंगे और ये कलिका वापस में ग्रोथ करने जाएगी। दोस्त दूसरी विधि में क्या होता है, ये जो अपना है रूट स्टॉक है, उस रूट स्टॉक को 2.5 सेंटीमीटर हाइट से, कितने पे, 2.5 सेंटीमीटर हाइट से इसको गोल आकार से अपन इसमें छाल उतार देंगे। ऐसे छाल उतार दी, कितनी बड़ी, 2.5 सेंटीमीटर की, कितनी ऊंचाई पे, 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। अगले दिन क्या करेंगे, जो अपन साइन बर्ड होगा वो इसी आकार का अपन गोल आकार में अपन ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन बर्ड। नेक्स्ट में क्या होगा, ये रूट स्टॉक है, उस रूट स्टॉक के अंदर गोल आकार में अपन इसको पहना देंगे,
ये पहना दिया, ये इसको बांध देंगे। दोस्तों पहले विधि में क्या किया कि अपन 2.5 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अपन इसको 2.5 सेंटीमीटर आकार का अपन गोल कट लगा के और छाल को हटा देंगे। इसी आकार का अपन साइन पढ़ लेंगे और इसको इसके ऊपर पहना देंगे और बांध देंगे। वो अपना 8 से 15 दिन में फुटान हो जाएगा। वो प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस विधि से अपन सबसे जल्दी पौधे तैयार करते हैं। यानी इस विधि में जो पौधा है 30 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। यानी कि जो बेर या जो बडिंग की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सबसे जल्दी पौधा तैयार होता है, तो दोस्तों वो है रिंग बडिंग या छल्ला कैलिकाइन, जिसके अंदर 30 दिन के भीतर ही अपना पौधा तैयार हो जाता है। दूसरी विधि क्या करते हैं दोस्तों, ये अपना रोटी स्टॉक का 22.5 सेंटीमीटर पर तने के बीच में से अपन छाल हटा देते हैं 2.5 सेंटीमीटर की। हटाने बाद में इस आकार का अपन साइन लेंगे, फिर उसको आपस में इसको गोलाकार में इसको बांध देंगे और वो वैक्स लगा देंगे और बेडिंग टेप से इसको बांध देंगे। वो 8 से 15 दिन में फुटान हो जाएगा। 30 दिन में अपना पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसे इसे फुटान होगा तो अपने जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको काट देंगे। इसको इसलिए काट दें कि वो बरसात के पानी से खराब नहीं हो। अब दोस्तों ये जो अपना रोटी स्टॉक है इससे अपन शाखा नहीं निकलने देते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी रिंग बडिंग या वल्ले कलिका या छल्ला कैलिका। दोस्तों जो बडिंग की या कलिका यानी लास्ट विधि वो है दोस्तों फोरकट मेथड। दोस्तों फोरकट मेथड में कुछ नहीं, इसमें क्या करते हैं अपना दोस्तों जो रूट स्टॉक होता है उस रूट स्टॉक को अपन 3 जगहों से अपन उसमें कट लगाते हैं और एक जगह छोड़ देते हैं, जिसमें 3 जगह से कट लगाने बाद में ये एक तरफ छाल है वो लटक जाती है। इसमें छाल पौधे से अलग नहीं करते हैं। यानी ये अपना रूट स्टॉक है। उस रूट स्टॉक को क्या करते हैं कि जो हाइट होती है 22.5 सेंटीमीटर उससे थोड़ा नीचे अपन इसमें 3 साइड से इसमें चीरा लगा देंगे, जिससे दोस्तों ये क्या करेगा एक साइड में अपन ये लटक जाएगा। ये लटक गया मतलब इसमें क्या किया, इस तरफ चीरा लगा दिया, इस तरफ काट दिया और इस तरफ काट दिया, तो ये एक तरफ ये झुक जाएगा, मतलब एक तरफ छाल लटक जाएगी। अब अपना जो साइन बर्ड होगी वो इस आकार की होगी। ये साइन बर्ड होगी जो भी साइन। अब ये भी क्या करेंगे, ये जो कट था अपना इस कट के अंदर इसको फिट कर देंगे। इसको जो कलिका है इसको फिट कर देंगे। इस कलिका जैसे अपने आप फिट की, फिट करने के बाद ये जो छाल लटक रही है उस छाल को वापस इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपका देने से छाल को पूरी तरह पेड़ से हटाता नहीं, जो छाल लटक रही होती है उस छाल को वापस इसमें चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद में वो वैक्स लगा दी जाती है और बड़ी टैप से इसको बांध दिया जाता है, जिससे 8 से 15 दिन में दोनों का मिलान हो जाता है और 45 दिन में ये कलिका ग्रोथ करने लग जाती है। यानी कि ये वैक्स लगा दी, वैक्स लगाने के बाद बड़ी टैप लगा दी, ये दोस्तों बड़ी टैप, और अपना ये फुटान हो जाएगा कितने दिन बाद, 45 दिन बाद में। दोस्तों इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों रबड़ के अंदर, यानी फोरकट जो मेथड होती है दोस्तों। ये कौन सी मेथड था, ये दोस्तों फोरकट कलिका। मैं दोस्तों इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों फोरकट बड़े या फोरकट कलिका के अंदर जो छाल को तीन हिस्सों से इसको काटा जाता है, जिससे एक हिस्से के अंदर वो एक तरफ लटक जाती है। जैसे अपन इसमें जो साइन बर्ड लेते हैं उसे फिट करके जो छाल लटकी होती है उसे वापस को चिपका देते हैं और वही बड़ी टेप या वैक्स लगा देते हैं, जिससे ये मिलान हो जाता है और फुटान होने लग जाता है। सबसे ज्यादा इस विधि का उपयोग अपन रबड़ के अंदर करते हैं। तो दोस्तों ये बात अपने बडिंग या कलिका की। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगे दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।